कभी कभी डर किसी धमाके, किसी चीख या किसी हादसे से नहीं आता, बल्कि उस पल से आता है जब सब कुछ अचानक रुक जाता है। और हिमाचल प्रदेश की इस सुरंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां रोज की तरह काम चल रहा था। मशीनों की आवाज गूंज रही थी, मजदूर अपने तय समय पर अंदर जा रहे थे, और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के अंदर की गतिविधि रोक दी गई, जिससे यह जगह आज भी लोगों के लिए एक अनकहा सवाल बन गई। इस कहानी के आखिर तक आप किसी दुर्घटना या डरावने दावे के बारे में नहीं सुनेंगे, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी जगह पर सब कुछ सामान्य दिखते हुए भी अचानक काम रोक दिया जाता है, तो सवाल क्यों पैदा होते हैं, और क्यों कुछ आधिकारिक जवाब होने के बावजूद इंसान का मन बेचैन रह जाता है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में सुरंग निर्माण कोई असामान्य बात नहीं है। यहां सड़कें, कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाएं अक्सर पहाड़ों को काटकर बनाई जाती हैं, और इस सुरंग का उद्देश्य भी वही था, सफर को छोटा करना, रास्तों को सुरक्षित बनाना और रोजमर्रा की आवाजाही को आसान करना। शुरुआती दिनों में इस सुरंग के भीतर माहौल बिल्कुल सामान्य था। मजदूर अपनी शिफ्ट में आते थे, इंजीनियर निरीक्षण करते थे, मशीनें लगातार चलती थीं, और यह जगह किसी भी अन्य निर्माण स्थल जैसी ही लगती थी, जहां डर नहीं बल्कि थकान और समय की पाबंदी ज्यादा महसूस होती थी। लेकिन कुछ समय बाद अंदर काम करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि सुरंग के भीतर खड़े होकर उन्हें अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा था। कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, लेकिन ऐसा लगने लगा था जैसे इंसान अपनी ही सांस ज्यादा सुन रहा हो, और यह एहसास धीरे धीरे दोहराने लगा। पहली बार इस एहसास को नजरअंदाज किया गया, दूसरी बार इसे काम की थकान माना गया, लेकिन जब अलग अलग मजदूर अलग अलग दिनों में एक जैसी बेचैनी की बात करने लगे, तो यह साफ हो गया कि यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कल्पना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो बार बार महसूस किया जा रहा था। जिस दिन काम अचानक रोका गया, उस दिन कोई अहरा तफरी नहीं थी, कोई चीख पुकार नहीं थी, बस आदेश आया कि अंदर का काम अब भी रोक दिया जाए। मजदूरों को बाहर निकाला गया, मशीनें बंद की गईं और सुरंग के एक हिस्से को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया। सरकारी बयान में कहा गया कि यह फैसला पूरी तरह एहतियात के तौर पर लिया गया है। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए काम रोका गया है और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह फैसला अचानक क्यों लेना पड़ा। कुछ मजदूरों ने बाद में कहा कि उस दिन अंदर का माहौल पहले जैसा नहीं लग रहा था। कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन काम करने का मन नहीं हो रहा था, जैसे अंदर रुकना ही सही न लगे, और यही बात सबसे ज्यादा असहज करती है। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में किसी असामान्य घटना का उल्लेख नहीं मिलता, कोई दुर्घटना दर्ज नहीं है, कोई तकनीकी विफलता सार्वजनिक नहीं की गई, और जब कागजों में सब कुछ सामान्य दिखता है, तो इंसानी दिमाग अपने आप खाली जगहों को सवालों से भरने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि यह अनुभव सिर्फ एक शिफ्ट या एक दिन तक सीमित नहीं था। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने लगभग एक जैसे एहसास बताए, और जब अनुभव एक पैटर्न की तरह दोहराए जाते हैं, तो डर कहानी नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। आज भी सुरंग का वह हिस्सा आम लोगों के लिए बंद है। अंदर क्या बदला गया, क्या ठीक किया गया या क्या हटाया गया, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं है, और यही बंद दरवाजा इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा बन जाता है। क्या हर सुरक्षा निर्णय के पीछे पूरा सच बताया जाता है, या कुछ बातें सिर्फ फाइलों में निपटा दी जाती हैं ताकि काम आगे बढ़ सके? और क्या कभी कभी खामोशी ही सबसे सुरक्षित रास्ता मानी जाती है? कुछ जगहें इसलिए डरावनी नहीं लगती क्योंकि वहां कुछ दिखाई देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इंसान का दिमाग उसी खालीपन में अपने डर पैदा कर लेता है।
शायद इस सुरंग का डर भी इसी तरह जन्म लेता है। आज भी जब लोग इस सुरंग का जिक्र करते हैं तो वो किसी हादसे की बात नहीं करते, बल्कि उस अचानक आई खामोशी को याद करते हैं। और शायद कुछ कहानियां इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि उनका डर किसी घटना में नहीं, बल्कि सवालों में छुपा होता है। मिलते हैं अगले किस्से में। नमस्ते।